वेलकम बैक दोस्तों, मैं गुफरान इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने हमारा कोई भी मोटर का स्टार्टर होता है उसमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं आखिर क्या रीजन होता है कि हम मोटर को चलाने के लिए या कोई भी स्टार्टर को बनाने के लिए उसमें कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे आखिर कॉन्टैक्टर के कनेक्शन कैसे करते हैं। और दोस्तों, अगर आपसे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन कर लिया जाए कि आखिर हम कॉन्टैक्टर क्यों लगाते हैं, तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा आपको इंटरव्यू में क्या जवाब देना है। तो दोस्तों, बिना देर करे फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। हम जान लेते हैं आखिर हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको पता ये होना चाहिए कि आखिर कॉन्टैक्टर यूज क्यों किया जाता है, मतलब कि दोस्तों कॉन्टैक्टर का आखिर कार्य क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है एक तरह का स्विच होता है। दोस्तों, जिस तरीके से आपके घर में लाइट, पंखा, एसी या कूलर या कुछ भी डिवाइस चलाने के लिए हम स्विच का यूज करते हैं, तो दोस्तों इसी तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है ये भी एक स्विच होता है। बस जो घर में स्विच होता है और उस स्विच में और जो हमारा कॉन्टैक्टर जो स्विचिंग करता है उस स्विचिंग में थोड़ा अंतर होता है। उन दोनों में अंतर ये होता है, अगर हम घर में लगे हुए स्विच की बात करें तो दोस्तों इसको बोलेंगे मैकेनिकल स्विच। मैकेनिकल स्विच मतलब कि दोस्तों इसमें एक तरह से हमारी पावर लग रही है, यानी कि हम इससे मैनुअली जाके इसको हाथ से ऑन ऑफ कर रहे हैं, यानी कि हम अपने हाथ से एक पावर लगा रहे हैं जिससे ये ऑन ऑफ हो रहा है। वही बात करें कॉन्टैक्टर की, तो कॉन्टैक्टर होता है हमारा एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्विच। जैसे कि दोस्तों हम मैनुअल स्विच को ऑन ऑफ हाथ से करते हैं, उसी तरीके से जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है इसको हम ऑपरेट करने के लिए सप्लाई देते हैं। मतलब कि दोस्तों हम अपने कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए, यानी कि इसको ऑन करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है ये हमको कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। कई लोगों के मन में सवाल आते हैं कि आखिर हम कॉन्टैक्टर का यूज इसलिए करते हैं कि हमको प्रोटेक्शन देता है। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हमको कॉन्टैक्टर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है। और कॉन्टैक्टर का यूज इसलिए किया जाता है दोस्तों, अगर हमको किसी भी लोड को दूर से ऑपरेट करना है या रिमोटली ऑपरेट करना है, तो उसको हमको रिमोटली ऑपरेट करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कोई आप दोस्तों मोटर ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं मोटर की, तो दोस्तों हम मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे मुख्य कारण यही होता है कि इसको हम इजीली, यानी कि अपनी पीएलसी द्वारा ऑपरेट करा सकते हैं। अगर हमारे पास कोई सेंसर है, मैं चाहता हूं किसी सेंसर से अपने कॉन्टैक्टर को ऑन कराऊं, तो मैं सेंसर से भी बड़ी आसानी से ऑन करा सकता हूं अपने कॉन्टैक्टर को। अगर कई बार आपने देखा होगा जो फ्लोट वाल्व आते हैं उससे भी हम कॉन्टैक्टर को बड़ी आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, जो हमारा कॉन्टैक्टर होता है इस पे दो इस तरीके से टर्मिनल दिए गए होते हैं जो अलग से इसकी कोयल के लिए होते हैं। आपको A1 और A2 देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे A2 दिया गया है, यहाँ पे A1 दिया गया है। दोस्तों इसी से इसको ऑपरेट किया जाता है। इसको हम फेस और न्यूट्रल सप्लाई देंगे, ये ऑपरेट हो जाता है। और एक चीज और बता दो दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्टर आते हैं दो तरह के। एक तो हमारी डीसी सप्लाई से ऑपरेट होते हैं और एक होते हैं हमारे एसी सप्लाई से ऑपरेट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि हमारा कॉन्टैक्टर कौन सा है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सप्लाई लिखी होती है कि जिस सप्लाई से ये ऑपरेट होगा। और जहां यहाँ पे जो सप्लाई लिखी होती है, यहाँ पर वो सप्लाई लिखी होती है जो सप्लाई हम अपने कॉन्टैक्टर से पास करा सकते हैं, यानी कि जो हम लोड कनेक्ट करेंगे। ये जो कॉन्टैक्ट है, इसके जो 4 कॉन्टैक्ट ऊपर दिए गए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हम इनपुट सप्लाई कनेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम आउटपुट लोड कनेक्ट करते हैं। लोड कनेक्ट करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है, हमको क्या है कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देता है हमारा जो कॉन्टैक्टर होता है। इसीलिए हम प्रोटेक्शन के लिए इसके साथ क्या लगाते हैं, OLR लगाते हैं, ओवरलोड रिले। आपने जहां पर भी देखा होगा हमारा कोई स्टार्टर वगैरह लगा होता है, वहां पर आपको इसके साथ में कुछ इस तरीके से OLR रिले देखने को मिलेगी। इसको हम यहां पे कनेक्ट कर देते हैं और नीचे इसके जो आउटपुट का हिस्सा है, यहां पर अब हम लोड कनेक्ट कराते हैं इसके आउटपुट में। यानी कि दोस्तों हमारा कॉन्टैक्टर को
कोई भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर कोई भी हमको सेफ्टी नहीं देता है, इसीलिए सेफ्टी के लिए हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, OLR। तो ये तो आप समझ गए कि आखिर हम कॉन्ट्रैक्टर से कोई भी सेफ्टी नहीं लेते हैं, हम बल्कि इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हम इसको इजीली किसी भी एप्लीकेशंस या सेंसर या इसको रिमोट द्वारा कंट्रोल यानी कि ऑपरेट किया जा सकता है, इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन कर लिया जाए कि हम कॉन्ट्रैक्टर क्यों लगाते हैं, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है दोस्तों। हम कॉन्ट्रैक्टर को, आपको इंटरव्यू में बोलना है, हम कॉन्ट्रैक्टर को रिमोटली कहीं से भी या हम किसी ऑटोमेशन जैसे कि PLC सेंसर हो गया या कोई हमारी रिले हो गई या हमारी कोई फ्लोट वाल्व हो गई, इन सब डिवाइस से अपने कॉन्ट्रैक्टर को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए मुख्य कारण जो होता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करने का, वो यही होता है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को किसी भी ऑटोमेटिक चीज यानी कि जैसे सेंसर, हमारा रिले हो गया या कोई हमारी PLC हो गई या कोई हमारी फ्लोट वाल्व हो गई, यानी कि इन सब के द्वारा हम बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। और रिमोट की जो मैंने बात की है, अगर मैं चाहता हूं मेरा कॉन्ट्रैक्टर यहां पे लगा है और मैं चाहता हूं मैं इसको 100 मीटर दूर या 200 मीटर दूर, या मैं सपोज करो मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर लगा है ग्राउंड फ्लोर पे लगा है और मैं चाहता हूं 5th फ्लोर से अपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट कराऊं। कॉन्ट्रैक्टर से हम क्या चलाएंगे, मोटर। तो दोस्तों इससे क्या करेंगे, हम 2 वायर यहां से उठाएंगे और अपनी स्विचिंग कर देंगे, जहां से चाहे वहां से स्विचिंग कर सकते हैं। सिर्फ हमको वायर लेके जानी है, इसको हम कितनी भी दूर से ऑपरेट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, आजकल बहुत सारे ऐसे स्विच यानी कि सेंसर आ रहे हैं जिसको हम मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। और हम सेंसर को क्या करेंगे, मोबाइल से ऑपरेट करेंगे और मोबाइल से ऑपरेट सेंसर को करेंगे और सेंसर से हम कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करेंगे, यानी कि हम मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा भी अपने कॉन्ट्रैक्टर को ऑपरेट करा सकते हैं आज के टाइम में। तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है कि इसको हम रिमोटली बहुत बड़ी आसानी से चला सकते हैं, किसी भी ऑटोमेशन में इसको हम बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो हमेशा यानी कि सप्लाई से स्टार्ट होता है, ना कि इसको मैनुअली दबाने से स्टार्ट होगा। और वही अगर हम इसकी जगह कोई MCB वगैरह लगाए तो उसको हम ऑटोमेटिकली स्टार्ट नहीं कर सकते, यानी कि हम रिले द्वारा, सेंसर द्वारा, PLC द्वारा, ऐसे ऑटोमेशन द्वारा स्टार्ट नहीं कर सकते। और अगर कोई हमारी मोटर आपने कहीं पर भी देखी होगी, अगर ऑटोमेशन द्वारा यानी कि ऑटोमेटिक किसी द्वारा या फ्लोट वाल्व द्वारा, सेंसर द्वारा, रिले द्वारा या PLC द्वारा हमारी कोई मोटर स्टार्ट कर की जा रही है, तो वहां पर आपको कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल ही देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर का जो मुख्य कारण होता है ऑपरेटिंग का, वो होता है यानी कि इसको हम रिमोटली स्टार्ट कर सकते हैं या किसी ऑटोमेशन सिस्टम द्वारा बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए हम कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं और इसके कनेक्शन भी बहुत इजी होते हैं दोस्तों। इसका एक A1 टर्मिनल होता है कनेक्शन के लिए और एक A2 टर्मिनल होता है कनेक्शन के लिए। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर आप चाहते हैं कॉन्ट्रैक्टर के कनेक्शन देखना, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो अभी आते हैं वीडियो पर। अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का आंसर देता हूं। अगर आप स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग पूरी तरीके से जीरो से एडवांस तक सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्टार डेल्टा स्टार्टर के नाम से, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो से कुछ आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताइए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की वीडियो में धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।